जय श्री राम, वंदे मातरम। रस भक्तों, स्वागत है आप सभी का और ऑफ इंडियंस की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में बहुत सारी इम्पोर्टेंट क्लिप्स हैं जिन्हें आप लोगों को देखना बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरी बहुत विनम्र निवेदन है आप लोगों से, प्लीज़ आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे आगे हिंदू बहनों के पास इम्पोर्टेंटली ये वीडियो पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ 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 वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। जय श्री राम। जो आजकल ये देख भी रहे होंगे, बहुत सारे हमारे युवा देख रहे होंगे, लड़कियां देख रही होंगी, इन्हें सिर्फ अपने करने खाने से मतलब है। इन्हें इतिहास के बारे में घंटा नहीं पता कि कहां से तुम बच के आए हो, कहां से तुम्हारी माताओं बहनों और बाप दादाओं पे अत्याचार शुरू हुए थे और 70 सालों में इतना ही नहीं जान पाए कि इनका दुश्मन कौन है। बाहर निकलो इस मुजरे वाली टिकटॉक वाली दुनिया से, मातृभूमि के दर्शन करो, मैं तुम्हें दर्शन कराता हूँ। स्नेह स्नेह औरंगजेब दुराचारी कंस हो रहा था, मूर्तियां टूट रही थी, मूर्तियों का विध्वंस हो रहा था। हिंदू अपने शिखा सूत्र के परित्याग करने को बाध्य थे। देवालयों में स्तुतिविहीन हमारे आराध्य थे। आर्य कुमारी की चीखों से गूंजते बादशाहों के हरम थे। शिशु माताओं को भी नहीं बख्शा, वो जालिम इतने बेशरम थे। तब सनातन धर्म ध्वजा फहराने जीजाबाई का वो लाल आया था। मुगलों का काल बनकर शिवा साक्षात महाकाल आया था। हर 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 महादेव बोलकर उसने अधर्मियों पर प्रहार किया था। दम तोड़ती वीरता में उसने प्राणों का संचार किया था। समर्थ गुरु से इतना सामर्थ्य पाया था कि पराजित बादशाह की बेगम को भी मां कह के शीश झुकाया था। मातृभूमि के दर्शन किया करो। इतिहास 5000 सालों का है, ये 500 सालों का है, 70 सालों का बनकर ना बैठो। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय महाकाल। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी, संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए हैं, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। फाजी भैया, शर्माने की बात है, अब तो शादी हो गई है। क्या भैया जॉगिंग करके फाजी भैया आए हैं। बेवकूफ लड़की, भैया तो मत कहो, निकाह हुआ है तुम्हारा उसके साथ। तो इससे मेरा क्या कसूर है? पहले भाई और अब अब्बा का जमाई, आप ही लोगों ने बनाया है जबरदस्त। वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, उससे वीडियो की रीच बढ़ती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रख लीजिएगा। Hey, y'all, come look at this. या मुस्लिम के आलिम हैं उसामा शेख, आपका भी स्वागत है उसामा जी। क्या आपका नाम सही लिखा है या उसामा है? हाँ, उसामा 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 यू। अच्छा ठीक है, चलिए। अच्छा हुआ उसामा नहीं है। चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं। जी, आप क्या पूरा मामला है आपका, क्या हुआ है पूरी घटना आपके साथ?
मुझे एक लड़के ने अपना नाम सचिन शर्मा बताकर जब मुझसे बातचीत स्टार्ट की थी, तो उस लड़के से मेरा अफेयर स्टार्ट हुआ था 2013 में। फिर वो लड़का बहला फुसलाकर मुझे 2014 में नोएडा ले गया। सेक्टर 63 में उसने मुझे रखा। जिस एरिया में रखा वो मुंडन एरिया था। स्टार्टिंग में तो मतलब उसने अपना नाम सचिन शर्मा बताया था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी एक्टिविटी में मुझे डाउट हुआ। और एक दिन मैंने उसको मस्जिद में जाते हुए देखा। जिस मकान में रहते थे उसके सामने मस्जिद थी, वहाँ पे जाते हुए देखा। तो जब उससे पूछा कि तुम मस्जिद में क्यों जा रहे हो, तो उस लड़के ने मुझे मारा पीटा और जब मेरा वीडियो बना लिया। और वो लड़का मुझे ब्लैकमेल करता था उस वीडियो को लेकर कि मतलब मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा, बदनाम कर दूंगा। और वो लड़का कभी मुझे किसी से बातचीत नहीं करने देता था, हमेशा कमरे में बंद करके रखता था। फिर एक दिन वो उस मस्जिद के मौलवी को लेकर आया कि इस मौलवी को तुम्हें खुश करना है या इसके साथ मतलब तो फिर इसके बाद मतलब जैसे तैसे करके वहाँ से। और ये हमेशा मतलब मुझ पर दबाव बनाता था कि तुम्हें धर्म परिवर्तन करना है, तुम्हें मोंडन बन के रहना, और मैं भी एक मोंडन हूँ। तो इस बात से मतलब मुझे काफ़ी शौक लगा। फिर कुछ टाइम बाद मैंने जैसे तैसे करके कानपुर अपने भाग आई, वापस अपनी फैमिली के साथ में रहने लगी। फिर ये लड़का वापस से वहाँ 1.5-2 साल बाद फिर से मेरे कांटेक्ट में आया। और इस लड़के ने वापस से कांटेक्ट में आने के बाद इसने मुझसे गलतियाँ मानी कि मतलब मैं तुम जैसे रहना चाहो वैसे रहो और मैं तुम पर दबाव नहीं बनाऊंगा। इसकी बातों में आकर फिर से मतलब मेरा दिल पिघल गया, वापस से इसके साथ रहना स्टार्ट किया। तो ये लड़का स्टार्टिंग में तो ठीक रहा, लेकिन फिर से इसकी जब इसने अपने घर के पास ही मुझे किराए का कमरा लेकर रखा और जिस एरिया में जिस मकान में रखा वो भी मोंडन का था और एरिया भी मोंडन का। फिर वापस से वही हरकतें शुरू कर दी। इसकी फैमिली के लोग आते थे जैसे मिलने, तो इसके माँ बाप और इसके फैमिली वाले फिर से मतलब दबाव डालते थे कि तुम्हें धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, तुम्हें मोंडन बन के रहना पड़ेगा, नॉनवेज खाना पड़ेगा और नकाब वगैरह पहनना पड़ेगा। तो वापस से ये लोग मारपीट करते थे जैसे इनकी बात नहीं सुनते थे। और कई बार दबाव डाला कि नहीं तुम धर्म परिवर्तन नहीं करोगी तभी तुम्हें मतलब ठीक से रखा जाएगा, वरना तुम्हें ऐसे नहीं रखा जाएगा। मौका पाकर वापस मैं अपने घर पर वापस आ गई। और उसके बाद फिर 1.5-2 साल बाद इसने मतलब कई बार मुझसे बातचीत करने की कोशिश की, मुझे बहलाने फुसलाने की कोशिश की कि वापस से उसके साथ रहने चली जाए, लेकिन मैंने इसकी बात नहीं मानी। तो फिर इसने कई बार ये बोला कि अच्छा ठीक है मुझे बात करनी है, तुम सिर्फ बात कर लो आगे के बारे में, इसके बाद से कभी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। कई बार इसको तो मैंने मना कर दिया, लेकिन फिर इसका लगा कि चलो ठीक है इसकी बात सुन लेते, ये क्या कहना है। 14 अगस्त को मैं इससे बात करने गई, इसने बातचीत करने के बहाने मुझे बुलाया और मुझे बुलाकर वहाँ पर ये उसका भाई पहले से ही मौजूद था। इसके भाई ने मुझे पकड़ के और इसने मुझे 4-5 चाकू मारे। जैसे ही इसने चाकू मारनी स्टार्ट करी, इसका भाई तो भाग गया वहाँ से, और लेकिन ये मुझे पकड़े था। तो वहाँ से 2 लड़के निकल गए थे, तो उन लड़कों को मैंने हाथ दिया, 2 लड़के रुक गए। ये नहीं भाग पाया, इसका भाई भाग गया। क्या कुछ नॉनवेज आपको खिलाया कुछ ऐसा? हाँ, इन्होंने कई बार इसने बहाने से मुझे नॉनवेज खिलाया है। और पहले तो नहीं बताता था, जब मैं खिला देता था उसके बाद फिर इसने बोला कि मतलब तुम्हें गाय का नॉनवेज खिलाया है या भैंसे का खिलाया है, कई बार बोला। और ये बोलते थे कि अब तुमने ये नॉनवेज खा लिया, अब तुम मुंडन बन गई, अब तो तुम्हें मतलब धर्म परिवर्तन करना ही पड़ेगा। सनातन धर्म हमारा घर है और उसमें रहने वाली जातियां हमारा परिवार। और परिवार कैसा होना चाहिए मैं बताता हूँ। परिवार मात्र बीवी बच्चों का नाम नहीं होता, परिवार अलगाव भरा पैगाम नहीं होता, परिवार एहसासों का गला नहीं घोटा करते और प्रतिकूल परिस्थिति में मन छोटा नहीं करते। परिवार सदा ही उम्मीदों को ऊंची उड़ान दे देते हैं, जीवन में हर समस्या का समाधान दे देते हैं। परिवार प्यास में गंगा यमुना की धार बना करते हैं और परिवार अगर भंवर में ना फंसे तो ये पतवार बना करते हैं। परिवार वही जहां ममता को मदर नहीं होने देते और चौथेपन में माँ बाबू को दर बदर नहीं होने देते। परिवार वही जहां भाई को बाजू का बल समझा जाए और परिवार वही जहां हर एक सदस्यों को रामादल समझा जाए। परिवार वही जहां बेटी सीता अनुसुईया जैसी हो और मर्यादा में गायत्री गैया जैसी हो। परिवार वही जहां दादा और दादी का मान सुरक्षित हो और परिवार वही जहां संस्कारों वाला वरदान सुरक्षित हो, जहां संस्कारों वाला वरदान सुरक्षित हो। एकत्रित रहें,
सुरक्षित रहें। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं 90 साल की हूँ बेटा। मैंने अंग्रेजी शासन भी देखा है। जब काले झंडे उठाए जाते हम छोटे छोटे थे और नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री सब देखे हैं मैंने। आज तक ऐसा नेता कोई नहीं हुआ मोदी के बराबर जिसने काम किया हो किसानों को। मोदी अगर किसानों के भक्त किसानों के हितैषी न होते तो उस दिन लाल किला पे गोली चलवा देते। लाल किला पे गोली चलवा देते। किसानों के भेष में जो बैठे हैं इससे मोदी जी ने कुछ नहीं कहा। और कितने साधारण उससे ले रहे हैं किसानों को, प्यार करते हैं किसानों पे। किसानों के हित सब काम किए किसानों के हित में मोदी ने। और बड़े भाग्य से भारत माता के भाग्य उदय हुए हैं तो मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिले हैं हमें। और मोदी जैसे न हुए न आज तक न होंगे आगे को भी, ये भी समझ लेना। मोदी एक बहुत अच्छा शासन कर रहे हैं। मोदी किसानों के लिए हृदय से चाहते हैं। ऐसा है कहावत है बेटा कि झूठों में झूठा मिले और हाँ जी हो। झूठों में सच्चा मिले तुरंत लड़ाई होए। कंचन छुपे न कांच में ना छुपे कम जात। और कितनी चमको चांदनी न दिन को पहुंचे रात। तो मोदी दिन है, मोदी सूर्य है मोदी। और ये सब कांच के टुकड़े हैं। हम तो बेटा गांव के रहने वाले हैं तो हमारे यहाँ तो बड़े आनंद है। सब मोदी के गुण गाते हैं औरतें और आदमी। और अपने किसान अपनी किसानी में लगे हुए हैं। ये किसान नहीं है ये हूड़ जाति के हैं। आए दिन हम देखते हैं कि कुछ म्लेच्छ सरफिरा जहन्नुम की कारस्तानी टाइप के लोग हिंदुइज्म और हिंदुत्व की डेफिनेशन देने में लगे रहते हैं। तो आइए आज जानते हैं कि सही मायने में क्या है हिंदुइज्म और क्या है हिंदुत्व। प्रभु राम 3 दिन तक समुद्र तट की पूजा करते रहे सेतु निर्माण के लिए, किंतु कुछ उपाय नहीं मिला। ये है हिंदुइज्म। पर उन्हीं श्री राम ने जब धनुष उठाया और बाण चढ़ाया तब समुद्र देवता त्राही त्राही करते हुए श्री के चरणों में आ गिरे। ये है हिंदुत्व। पाकिस्तान के साथ कितने धैर्य और संयम के साथ बातचीत की, ट्रैक टू डिप्लोमेसी किया, डॉजियर भी खेला, लेकिन आतंकी हमले नहीं रुके। ये है हिंदुइज्म। लेकिन एक बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एक बार एयर स्ट्राइक हुई और औकात में आ गए। ये है हिंदुत्व। जब जाति क्षेत्र ऊंच नीच के बीच में बटे थे तो बेचारे रामलला टेंट में विराजमान थे। ये है हिंदुइज्म। पर जब यूनाइटेड स्पेक्ट्रम ऑफ हिंदू वोटर्स हुआ तो श्री राम का 161 फीट ऊंचा राम मंदिर बन रहा है। ये है हिंदुत्व। जब 80 करोड़ हिंदुओं को उनके ही देश में कहा जाता है कि मंदिर तो लड़कियां छेड़ने जाते हैं, ये है हिंदुइज्म। पर जब वोट पाने के लिए दत्तात्रेय गोत्री बनकर कोट के ऊपर जनेऊ पहनकर मंदिर मंदिर भटका जाता है, ये है हिंदुत्व। जो शिव सुंदर और कल्याणकारी होता है वही कराल भाल पट्टिका रुद्र भी होता है। जो बंसी बजाने वाला और माखन खाने वाला कृष्ण होता है वही सुदर्शन चक्रधारी केशव भी होता है। अमृतत्व फूलता है जिसमें वो है हिंदुइज्म और संहार झूलता है जिसमें वो है हिंदुत्व। इसलिए हिंदुइज्म और हिंदुत्व कोई अलग नहीं, एक ही ईश्वर के 2 रूप हैं। एक हाथ में माला तो दूसरे हाथ में भाला, एकदम अपने योगी जी जैसे। So the bottom line is that we are resilient by culture, not by choice. जय श्री राम। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल एक और नई वीडियो को लेकर हाजिर होऊंगा आप लोगों के सामने। अगर वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। क्योंकि मेरे चैनल की रीच ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। सब्सक्राइबर्स से तो बहुत कम व्यूज़ आते हैं। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सपोर्ट, आपका एक सब्सक्राइब एक हिंदू भाई के सपोर्ट के लिए। चलिए कल एक और बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं,
आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।